हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अपने मार्केट के बारे में और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। ठीक है, स्टार्ट जब हम लोग करते हैं अपने मार्केट के बारे में तो आज के दिन यहाँ पे मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। आपने बहुत सारे वीडियो को जरूर से देख लिया होगा, लेकिन हम लोग इस वीडियो में मेन जो यहाँ पे टॉपिक के बारे में जानेंगे ही, साथ साथ हम लोग जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जरूर से एक नाम अभी यहाँ पे सुना होगा जो फिलहाल सबसे बड़ा यहाँ पे मेन कारण है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जो है यहाँ पे आपको येन ट्रेड करेंसी। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, इस जो है हम लोग इस चीज़ को देखकर हम लोग ये समझ रहे हैं कि साफ तौर से यहाँ पे जापान से जो है पैसे को यहाँ पर उठाया जाता है कम ब्याज में, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मतलब बहुत कम है। ठीक है, और साथ साथ ये हम लोग देखें ना तो अभी आपको हाल ही में यहाँ पे बैंक ऑफ जापान ने जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे हाइक किया है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 15 सालों से भी ज़्यादा के मतलब ऑलमोस्ट 15 सालों के बाद ये चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। आप सोच सकते हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को देख करके यहाँ पे प्रेशर आ गया, क्योंकि देखो बीच में क्या हो रहा था आपको कि हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे कि मान लो यदि कोई चीज़ यहाँ पर आपको जापान में मिल रहा है 2 रुपये मतलब 2% के भाव में। ठीक है, और यदि आप यहाँ पे यही एक चीज़ को क्या करोगे कि भाई पैसे को उठाओगे 100 रुपया और ये 100 रुपया को डाल दोगे यहाँ पे भारत के मार्केट में, या फिर हम लोग यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर दे मान लो। ठीक है, तो भाई जापान को यहाँ पे हम लोगों ने दिया 2% का ब्याज, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितना कर रहे हैं 6%, मतलब 4% हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये पूरा गेम है ना भाई कि हाँ भाई मतलब हम लोग इस मौके का फ़ायदा हम लोग यहाँ पे उठा रहे हैं, और वही चीज़ अब यहाँ पे आपको जापान नहीं चाहती है, ऐसा हम लोग यहाँ पे ये टॉपिक बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मान लो कि आपने मतलब यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट में आपने उठाया, ठीक है, मतलब ना के बराबर में। अब जैसे यहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो रेट है आपको हाइक हुआ तो क्या हुआ, आपका थोड़ा लॉस हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे कि भाई जल्दी से यहाँ पे आप उस पैसे को बेचोगे और पैसे को फिर डालोगे, यही तो यहाँ पे करोगे ना, और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि बहुत सारे आप लोगों ने मीडिया रिपोर्ट्स में देखा होगा, आप लोगों ने पक्का यहाँ पे जो सुना भी होगा कि देखो जापान से अपने भारत में कुछ पैसा तो यहाँ पे ज़रूर से आया, लेकिन इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं है जो अपने मार्केट को बहुत ज़्यादा ही आपको इम्पैक्ट डाल दे। तो भाई सबसे पहली बात आप इस चीज़ को समझो कि बिल्कुल भी प्रेशर में कोई भी गलत फैसला यहाँ पे नहीं लेना है। कोविड जैसा क्या मार्केट गिर गया क्या, नहीं ना। तो भाई कोविड में जब हम लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके आपको मतलब बैठ गए थे और यहाँ पे कुछ पैसा यहाँ पे आपको लगा रहे थे, और तो फिर अभी यहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को सही से समझो, किसी के कहने पे कोई फैसला यहाँ पे मत लो। और मैंने आपको यहाँ पे येन ट्रेड करेंसी के बारे में आपको मिनिमम मतलब मैंने सही से बता दिया है। ठीक है, बेसिक लॉजिक यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जापान से पैसा उठाओ और आप बाहरी मार्केट में पैसा लगाओ, क्योंकि जापान में यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेट है वो बहुत कम है, बाहर यहाँ पे ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पे हम लोग उठाते हैं 0% या फिर आपको 1% में, और बाहरी मार्केट में हम लोग 4% भाई मुनाफा कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे गेम होगा, और वही गेम को यहाँ पे रोका गया है जापान की तरफ से, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और खास बात क्या है कि बैंक ऑफ जापान का यहाँ पे आपको एक चीज़ और बोलना है कि यहाँ पे आगे आपको इसी प्रकार आपको रेट मतलब इंटरेस्ट जो हाइक है वो यहाँ पे होता रहेगा, मतलब 0.25% से बड़ा है और आगे और पॉसिबिलिटी, ऐसा यहाँ पे बोलना। और इसके कारण मार्केट ने इस इसको यहाँ पे नेगेटिव लिया है। देखो डाउ जोन्स में भी पिछले मार्केट में आपको गिरावट दिखाई दिया है। ठीक है, और बस वही चीज़ प्रेशर मतलब जब यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के ही मतलब मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू प्रेशर देखने को मिल जाए तो फिर तो यहाँ पे होता ही है ना गिरावट, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब देखोगे तो जापान के मार्केट का भी कुछ यहाँ पे अच्छा हाल नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब 12% से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको फॉल करते हुए दिखाई दे रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई मैं यहाँ पे वही एक चीज़ बोलूँगा कि बिल्कुल ही प्रेशर मत लो। ठीक है, आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाओ। अब यदि हम लोग यहाँ पे अपने मार्केट को सही से समझे, यदि हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखें कि किस तरह का यहाँ पे हाल हम लोग को दिखाई दिया है, तो देखो पहली बात तो जो मैंने बताया कि भाई निफ्टी 50 में 600 पॉइंट जो आप लोगों ने देखा। ठीक है, हर तरफ यहाँ पे आपको बस जो है गिरावट का ही माहौल है। निफ्टी बैंक में भी आपको 2.5% गिरावट, निफ्टी ऑटो में तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपको दिखाई दिया, इसमें कोई शक नहीं है। और यदि हम लोग यहाँ पे और नीचे भी देखें तो भाई निफ्टी IT में भी 3% तक यहाँ पे कमजोरी है। निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, जो भी यहाँ पे यदि आप देखोगे तो बाहर के देश से जो भी आपको यहाँ पे रिलेट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉल हुआ है, और वही एक मेन कारण है। बाकी आज आपको यहाँ पे रेलवे सेक्टर के जो शेयर में भी आपको 6% तक का यहाँ पे फॉल दिखाई दिया है। तो भाई बिल्कुल भी मत डरो, मैं तो यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, यदि आपको डर लग रहा है तो आप बेचो और फिर बाद में पछताओ, वही यहाँ पे होगा। ठीक है, देखो उसके बाद देखो इन्फोसिस, विप्रो, ये सब शेयर को बिल्कुल भी मत बेचना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप खुद ही देख लो। देखो यहाँ पे बहुत से लोग अभी यहाँ पे सही हो चुके
चुके हैं, ठीक है, समझ चुके हैं कि भाई ये मार्केट मौका दे रहा है। और इसलिए यदि हम लोग देखें तो भाई इन्फोसिस में यदि हम लोग यहाँ पर देखें आपको जो डिलीवरी का यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको स्थिति, तो भाई 71% से ज़्यादा मतलब यहाँ पे लोग घर लेके जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यदि देखोगे तो इससे थोड़ा सा कम यहाँ पे विप्रो में 51% तक यहाँ पे लोग घर लेकर जा रहे हैं। तो इस आंकड़े को देख करके हम लोग को समझ में ये आता है कि भाई ऐसा अब हम लोग नहीं सोच रहे हैं कि भाई पैनिक में हो करके बेचो, नहीं, अब यहाँ पे हम लोग पैनिक के माहौल में शेयर को खरीद रहे हैं जो सबसे बेहतरीन है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आराम से बैठ जाओ। बाकी एक हम लोग शेयर के बारे में और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आपको भारती एयरटेल। देखो भारती एयरटेल का आज के दिन यहाँ पे Q1 का नंबर आया है और ये नंबर जो है मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दिया। किस तरह का नंबर है उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यदि हम लोग यहाँ बेसिक से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दिया है 4160 करोड़। और जो सबसे मेन चीज़ क्या है यहाँ पे बीट एक्सपेक्टेशन, मतलब कि यहाँ पे अनुमान से अच्छा नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है जो बेहतरीन है। और बाकी हम लोगों ने देखा था Q1 के अपडेट में कि यहाँ पर आपको ARPU मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि भाई एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर वो यहाँ पे 5.5% से इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो पिछले साल आपको 200 था इस पर 211 है। तो ये भी कुछ यहाँ पे अच्छे नंबर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी हम लोग यहाँ पर एक बार इसका इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न देख ले तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि भाई प्रमोटर कुछ स्टेक को यहाँ पे डाइल्यूट किए। तो भाई इसके जवाब में यहाँ पे फॉरेन जो है यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और डोमेस्टिक वाले ने भी यहाँ पे कुछ डाइल्यूट किया है। तो यहाँ पे फॉरेन वाले जो है वो यहाँ पर हम लोग ये बोलते हैं और फॉरेन और कुछ पब्लिक, ठीक है, थोड़े से परसेंटेज पब्लिक भी यहाँ पे हेल्प की है स्टेक को इंक्रीज करने में। और बाकी यहाँ पर डोमेस्टिक और प्रमोटर जो है वो यहाँ पे स्टेक को सेल के, ऐसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम लोग यहाँ पे एक और सही से नंबर देख ले जो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। तो देखो सेल्स में कुछ खास गेन नहीं है, लेकिन प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट 1520 करोड़ से आपको 4718 का, मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पर डबल क्या ट्रिपल यहाँ पे नंबर हम लोग को गेन करते हुए दिखाई दे रहा है जैसा कि डाटा है। और इसलिए आराम से यहाँ पे आप पे बैठ जा क्योंकि यहाँ पे आपको कल जो है धमाका होने वाला है। भारतीय एयरटेल में यदि आपके पास ये शेयर है तो आपको ज़रूर से होल्ड करना चाहिए। जो डाउट बचे एक्स्ट्रा वो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर से पूछो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार धन्यवाद।